जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है, सभी लोग आराम से बात कर रहे होते हैं, लेकिन तब तक वहां पर एक मॉन्स्टर आ चुका रहता है और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर रहता है। टायर 2 का रहता है। उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वो बंदा हमारे यून से कहता है कि तुम उस क्रोकोडाइल का ध्यान भटकाओ और फिर हम सभी मिलकर उसके ऊपर हमला करेंगे। और हमारा यून भी उसकी बात मान लेता है। वो सबसे पहले तो जाता है और उस क्रोकोडाइल को ऐसा दिखाता है कि वो उसे मारेगा, लेकिन वो मारता नहीं है। वो तुरंत ही भागने लगता है और फिर वो क्रोकोडाइल जानते हैं कितना तेज होता है, तो वो उसके पीछे भाग रहा होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी क्रोकोडाइल को मार नहीं रहा होता है। सभी लोग बस देख रहे होते हैं और उधर यून भाग रहा होता है तेजी के साथ। उसके बाद जब कोई उसकी मदद नहीं करता है तो वो अपने फायर पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे क्रोकोडाइल को चोट पहुंचती है और यून भागते भागते थक चुका रहता है। तो कह रहा होता है कि अब मैं फायर ऑफ हेवन का इस्तेमाल करूंगा और वो हमला असर कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद हम इन सभी को पता चल चुका रहता है कि ये जो बीस्ट है ये पानी से नहीं डरता है, इसे फायर स्पेल से मारना पड़ेगा। फिर वो सभी लोग को कह रहा होता है कि चलो फायर स्पेल का इस्तेमाल करते हैं। यून ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर दिया रहता है और वो क्रोकोडाइल जल भी रहा होता है, लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं होता उस पर उतना ज्यादा। और इधर यून सोच रहा होता है कि इन लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे अकेले ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। इन लोग के भरोसे में रहूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि जो यून का फायर रहता है वो अलग फायर रहता है और उनका फायर क्रोकोडाइल के ऊपर काम नहीं कर रहा था। वो अभी भी यून का पीछा कर रहा होता है और सोच रहा था अब ये कि अब मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। उधर ये लोग बस चिल्ला के कह रहे होते कि ब्रदर यून भागो यहाँ से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा दूर भाग चुका रहता है। कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ जल्दी करो इधर आओ, उस मॉन्स्टर को यहाँ पर लेके आ जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरा एकदम जंगल में आग ही आग लग चुका रहता है, पूरा ऐसे ऐसे आग लग गया रहता है। थोड़ी देर बाद हमें ये दिखाया जाता है कि उन लोगों ने उसके ऊपर फायर वाला हमला किया रहता है और फाइनली वो क्रोकोडाइल अब मारा जा चुका है और काफी कमजोर भी हो गया था, अब खत्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सभी आ चुके रहते हैं जिन्होंने इसे मारने में मदद की थी। फिर सभी लोग फैसला करने लगते हैं कि कौन कौन हिस्सा लगाएगा, लेकिन वो जो उनका मेन रहता है वो बता रहा होता है कि सभी लोग इसमें बराबर का हिस्सा लेंगे, क्योंकि सभी लोगों ने इसमें मारने में मदद की है। अब सभी लोगों ने मारने में मदद की है वो सब तो ठीक रहता है, लेकिन बात हमारे यून पे आ जाती है, क्योंकि यून ने उसे मारने में तो मदद नहीं की थी, लेकिन उसने उसका ध्यान जरूर भटकाया रहता है। तब एक बंदा कह रहा होता है कि यून मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ मिलने वाला है, वो इसलिए क्योंकि तुम बस भाग रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। और बाकी सबका भी यही कहना था कि हाँ हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे ही ब्रदर यून कुछ कर तो नहीं रहा था, वो बस भाग ही तो रहा था इतने देर से। लेकिन बहुत लोग खुश भी रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि यून ने क्रोकोडाइल का ध्यान काफी अच्छी तरीके से भटकाया था, तभी तो ये सभी लोग क्रोकोडाइल को मिलकर मार पाए। और फिर ये लोग फैसला करते हैं कि अब अगली बार जो भी मॉन्स्टर दिखेगा उसे हमारा यून ही उसका ध्यान भटकाएगा। तो अब कंफर्म हो चुका था कि वो एकदम तगड़ा बन चुका था, अब उसे सिर्फ भगाना रहता और कुछ भी नहीं। इधर हमें इसे दिखाया जाता है जो वहां पर आ चुका रहता है उनके पास में। उनसे उसे देखने के बाद जितने भी लोग रहते हैं वो सभी उसे प्रणाम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग छोटे रहते हैं ना उससे, उम्र में नहीं क्लैन के मामले में। तब एक बंदा कह रहा होता है कि आखिर वो वहां पर बैठा क्यों है, जल्दी कहो, उसे भी उठने के लिए कहो, कौन है ये। और फिर ये बंदा माफी मांग रहा होता है, कह रहा होता है यून तुम क्या कर रहे हो वहां पर बैठे क्यों, खड़े हो जाओ और इन्हें सल्यूट करो। कह रहा होता है कि मुझे माफ करिएगा, ये मेरा ब्रदर यून है, ये पहली बार सेट से बाहर निकला है और उसे यहाँ के तौर तरीके और रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। ये जो जैंग रहता है ये यहाँ पर इनके क्रोकोडाइल को लेने के लिए आया रहता है। कह रहा होता है कि इस बार तो तुम्हारे हाथ में काफी बड़ा चीज हाथ लग गया है, वैसे मुझे ये क्रोकोडाइल पसंद है। वो कहता है कि क्या क्या आपका कहना है, क्या मतलब है। जैंग कह रहा होता है कि मुझे ये क्रोकोडाइल चाहिए, मुझे ये बहुत पसंद आया है। और इस तरफ ये बंदा खुशी खुशी कह तो रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, आप ही का तो है, ले सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। कह रहा होता है कि मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, मन तो करता है तो मार दूं, लेकिन ये मेरा अपोनेंट नहीं है क्योंकि मैं इससे बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। ओह, और अगर हमने इसे मार भी दिया तो बाद में हम जाकर एल्डर्स को क्या बताएंगे। इधर वो जैंग हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जब हम लोग वापस से पहुंच जाएंगे क्लैन में तब देखना मैं तुम सभी लोग को अपने पवेलियन में बुला के पार्टी करूंगा। और इधर दूसरा बंदा कह रहा होता है मगर ब्रदर, तभी ये कह रहा होता है कि ब्रदर जैंग ने कहा है मतलब कहा है, उन्हें ये चाहिए तो इसका मतलब दे देते हैं। और इस तरफ यून सोच रहा होता है अच्छा तो काफी ज्यादा डर है इस जैंग का इन लोगों के मन के अंदर में। और यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है कि यून तुमने अभी अभी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया था, तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन और ब्रदर जैंग को कैसे ऑफेंड कर सकते हो, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जो यून रहता है वो यहाँ पे बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है, जिस देखने के बाद दूसरा बंदा कह रहा होता है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो, वहां पर बिग ब्रदर तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर तुम ऐसे हंस रहे हो। तब यून कह रहा होता है कि आखिर क्या ही फर्क रह गया, इतने ताकतवर लोगों के डिस्पल हो तुम लोग, फिर भी देखो किस तरीके से एकदम बेशर्मों की तरह उसके सामने हार मान गए। उसने एक बार मांग लिया तो तुमने एक बार उसे दे दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि जब तुम लोग वापस जाते हो तब अपने मास्टर को कैसे फेस कर पाते हो। क्या बताओगे कि तुमने डर के मारे उसे अपना जो भी हाथ में आया था वो सभी दे दिया। वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। आगे यून ये भी कह रहा होता है मुझे तो लगता है तुम सब उस जैंग से ही मिले हुए हो, पता नहीं क्या होगा जब सभी लोगों को ये बात पता चलेगी कि आखिर तुम लोगों ने आज ये क्या किया है। और फिर देखा जाएगा कि तुम लोग मास्टर और पूरे क्लैन के सामने कैसे अपना सर उठा के चल पाते हो। फिर ये बंदा कह रहा होता है कि देखो तुम ऐसा करने की सोचना भी मत, तुम कुछ भी ऐसा वैसा करने की बिल्कुल मत सोचना, और अगर तुम्हें मेडिसिन चाहिए
या फिर वो एक्सिलर चाहिए। तो आज जो भी कुछ हुआ है इन सभी चीजों के बारे में भूल जाओ, समझे, वरना हम सभी लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे और तुम अकेले जाना। वो यून को क्या ही निकालता, यून यहाँ खुद ही उसे छोड़कर चला जाता, कह रहा होता मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा, डिसबैंड करता हूँ। और यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। सभी लोग उसे जाकर कह रहे होते कि प्लीज तुम उसे मना क्यों नहीं लेते, वैसे भी वो छोटा है, मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ के मॉन्स्टर से टिक भी पाएगा। तभी ये कह रहा होता है कि देखो अभी नहीं तो बाद में, मैं इसे मारने का प्लान बना ही रहा था, लेकिन अभी मैं इसे नहीं मार सकता हूँ। और इसके अलावा वो अभी अकेला है, तो मुझे लगता है कि वो मॉन्स्टर के सामने ऐसे भी नहीं कर पाएगा और मॉन्स्टर ही उसे मार डालेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब शाम हो चुकी रहती है और यहाँ पे जो यून रहता है इसे कुछ स्पिरिचुअल ग्रास मिल चुके रहते हैं। और ये वाला जो स्पिरिचुअल ग्रास रहता है काफी लंबे वक्त के बाद इसे मिला हुआ रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल वाला रहता है। अब वो देखता है कि शाम ज्यादा हो चुकी है, तो वो सोचता है कि जगह ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन जंगल के अंदर जाऊंगा तो वहां तो खतरा होगा, क्योंकि वहां तो बीस्ट है पहले से ही। फिर उसे एक छोटा सा टापू दिखता है, कह रहा होता है कि चलो उस छोटे से टापू पर ही जाकर अभी रहा जाए। फिर वो उस टापू पे चला जाता है। जब वो उस टापू पे जाता है तो देखता है कि यहाँ पर तो पहले से ही स्पिरिचुअल फंक्शन आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर कोई है या फिर मॉन्स्टर भी है। फिर जाकर देख रहा होता है कि पता नहीं आखिर यहाँ पर कौन हो सकता है, मतलब इतने छोटे से टापू पे। तब हमें सिस को दिखाया जाता है जो कि वहाँ क्रोकोडाइल से लड़ने की कोशिश कर रही होती है, और वो जो क्रोकोडाइल रहता है वो भी काफी ज्यादा तगड़ा रहता है। समझ चुका रहता है कि ये वैसा ही क्रोकोडाइल है और इसकी भी जो त्वचा है वो बहुत ही ज्यादा सख्त है और ये इसे अकेले बिल्कुल भी नहीं हरा सकती है, क्योंकि मौत हो सकती है इसकी। तब वो देख लेती है और कहती है कौन है। तब यून बाहर निकलता है, वो कहती है अच्छा तुम हो, देखो अगर हम दोनों टीम अप भी कर ले तब भी इस क्रोकोडाइल से नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि इसका जो कवच है वो बहुत ही ज्यादा सख्त है। तब यून अपने फायर का इस्तेमाल करने जा रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका आर्मर काफी ज्यादा थिक है, तो ये फायर उस पर कुछ भी असर नहीं करने वाली है। लेकिन यून ने ये पहले भी किया रहता है, तो कह रहा होता है जरा एक बार मुझे ट्राई तो करने दो। फिर वो फायर का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि वो क्रोकोडाइल काफी जोरों के साथ जलने लगता है, जिसे देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। और फिर वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करती है और उस क्रोकोडाइल को मार डालती है। अब फिर उस क्रोकोडाइल के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं और वो क्रोकोडाइल अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका रहता है। और बस दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दे, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कर देना।